हमारा आज का टॉपिक है ट्रेंड लाइंस एंड चैनल्स। आज हम बात करेंगे कि हम चार्ट्स पे ट्रेंड लाइन को कैसे ड्रॉ करते हैं और चैनल्स को कैसे ड्रॉ करते हैं। ठीक है दोस्तों, जब भी मार्केट मूव करना स्टार्ट करती है तो वो या तो सपोर्ट रेसिस्टेंस को फॉलो करती है, जिसकी चर्चा हम पिछले वीडियो में कर चुके हैं, या फिर वो ट्रेंड लाइंस या चैनल्स को फॉलो करती है। जैसा कि आप लोग को पहले से पता है, सपोर्ट और रेसिस्टेंस एक हॉरिजॉन्टल लाइन होता है, लेकिन जब यही सपोर्ट रेसिस्टेंस हॉरिजॉन्टल लाइन ना होकर थोड़ी सी मुड़ जाती है ये लाइन, तब इसको हम कहते हैं कि ये अब एक चैनल बन चुका है। ठीक है, तो ये डिफरेंस होता है। डिफरेंस सिर्फ चैनल और सपोर्ट रेसिस्टेंस में यही है, या ट्रेंड लाइन और सपोर्ट रेसिस्टेंस में यही है कि सपोर्ट रेसिस्टेंस मोस्ट ऑफ द टाइम जो हम ड्रॉ करते हैं वो बिल्कुल सीधी लाइन होती है, लेकिन ट्रेंड लाइंस और चैनल जो होते हैं वो सीधी लाइन नहीं होती है, वो थोड़ी सी तिरछी होती है। तो चलिए शुरू करते हैं इसके बारे में और ज़्यादा जानना। दोस्तों, जब मार्केट मूव करना स्टार्ट करती है तो जैसा कि पिछले क्लास में मैंने बताया था कि वो स्विंग हाई और स्विंग लो बनाते हुए मूव करती है। कुछ इस तरह से स्विंग हाई और स्विंग लो बनाते हुए मूव करती है। तो अब आप एग्जांपल लीजिए कि मार्केट ओपन हुई और यहाँ तक का मूव मार्केट ने दे दिया है, और जनरली मैं रिटेल ट्रेडर को ये सजेशन देता हूँ, ये एडवाइस देता हूँ कि मार्केट के ओपन होते ही वो ट्रेड करना शुरू ना करें, क्योंकि उस टाइम मार्केट बहुत वोलेटाइल होता है और उस सिचुएशन में स्टॉप लॉस हिट होने का खतरा ज़्यादा रहता है। इसलिए आप पहले मार्केट को शांत होने दें, अपनी स्ट्रैटेजी लगाएं, अपना सपोर्ट रेसिस्टेंस ड्रॉ करें और फिर ट्रेड करना स्टार्ट करें। ओके, तो अगर मार्केट ने कुछ इस तरह का मूव दे दिया है, तब आप देखेंगे कि अब आप क्या करेंगे कि जब दो स्विंग लो आपको मिल जाए, जैसे कि यहाँ पे आपको स्विंग लो फर्स्ट ये मिल रहा है, स्विंग लो सेकेंड ये मिल रहा है, तो आप क्या करेंगे कि आप इस दो स्विंग लो को ऐड करके लाइन को ऐसे आगे की तरफ एक्सटेंड कर देंगे। और अब आप ये उम्मीद करेंगे कि मार्केट अगर और बुलिश रहती है तो अगली बार जब मार्केट इस लाइन पे आएगी तो सपोर्ट लेने के चांसेस इस मार्केट का ज़्यादा है, क्योंकि आपको ऑलरेडी दो स्विंग लो मिल चुका था, आपने इस दोनों स्विंग लो को ऐड कर दिया। तब मार्केट जब तीसरी बार यहाँ पर आई तो चांसेस है कि यहाँ से ये ऊपर की तरफ चली जाए। ठीक है, तो ये एक इम्पॉर्टेंट जो है ट्रेंड लाइन आपको मिल गया है। अब ये ट्रेंड लाइन आगे फ्यूचर में भी काम करेगा। जैसे एग्जांपल लीजिए, अगली बार अगर ये ट्रेंड लाइन ब्रेक हो गया, अगर मार्केट ने कुछ ऐसा स्ट्रक्चर बना दिया, तो जब नेक्स्ट बार जब ये इस लाइन को जब अब नीचे से ऊपर की तरफ टच करेगी, तब ये ट्रेंड लाइन रेसिस्टेंस की तरह काम कर सकता है और फिर मार्केट नीचे की तरफ जा सकती है। ठीक है, तो आपको अगर दो स्विंग लो मिल गया, इस दो स्विंग लो के मिलने पे आपने इस दोनों स्विंग लो को ऐड करके लाइन को आगे एक्सटेंड कर दिया, तो जब मार्केट इस एरिया में सपोर्ट ले रही हो तो आप यहाँ पे एंट्री कर सकते हैं और यहाँ का स्टॉप लॉस लगा सकते हैं। ऐसी सिचुएशन में आपका स्टॉप लॉस भी बहुत छोटा है यहाँ पे और आपकी एंट्री सही होगी। या फिर अगर यहाँ पे आपने एंट्री को मिस कर दिया, यहाँ पे आपको ज़्यादा समझ में नहीं आया लाइव मार्केट में कि क्या हो रहा है, अगर आपने यहाँ पे एंट्री मिस कर दी और मार्केट अपने आखिरी टाइम में यानी कि सेकंड सेशन में जब इस पहले ये इस ट्रेंड लाइन पर सपोर्ट ले रहा था, जब अगली बार इस ट्रेंड लाइन पर रेसिस्टेंस लेना स्टार्ट करे तो इस एरिया में आप सेल कर सकते हैं यहाँ के स्टॉप लॉस के साथ में, और आप एक डिसेंट प्रॉफिट इस एरिया में बुक कर सकते हैं। दोस्तों, ट्रेंड लाइन जब आप ड्रॉ करते हैं तो रीसेंट स्विंग लोज को ऐड करने से आपको एक ट्रेंड लाइन मिल जाता है, लेकिन अगर तीसरी बार प्राइस इस ट्रेंड लाइन को सपोर्ट करता है या इस ट्रेंड लाइन के हिसाब से मूव करता है, तब ये कंफर्मेशन हो जाता है कि आगे भी प्राइस इस ट्रेंड लाइन का रेस्पेक्ट करेगी। जैसे अगर ये 3 बार यहाँ पर इसने टच कर दिया और चौथी बार आने के पहले ये अगर ये इसने ट्रेंड लाइन को ब्रेक कर दिया इस एरिया में, लेकिन जब अगली बार जब 5वीं बार इस एरिया में आया तो आप देखेंगे कि यहाँ पे ये रेसिस्टेंस लेने की कोशिश कर रहा है। तो जितनी ज़्यादा बार प्राइस ट्रेंड लाइन को टच करेगा, ट्रेंड लाइन उतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग माना जाता है। ठीक है, तो ये सपोर्ट का एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ किया। अब मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ एक रेसिस्टेंस का ट्रेंड लाइन। जैसे एग्जांपल लीजिए, अगर एक प्राइस ऐसे मूव कर रही है, ऐसे मूव कर रही है ऐसे, तो आपको यहाँ पे दो स्विंग हाई यहाँ पे आपको मिल रहा है, एक स्विंग हाई यहाँ मिल रहा है, दूसरा स्विंग हाई आपको यहाँ मिल रहा है। आप क्या करेंगे कि एक जो है सीधी लकीर से एक एक्सटेंडेड लाइन लेकर आपने इसको आगे की तरफ ड्रॉ कर दिया इस ट्रेंड लाइन को।
आप देखेंगे कि प्राइस जब अगली बार जब इस एरिया में आएगा और इस एरिया में आने के बाद अगर रेसिस्टेंस लेता हुआ दिखे तो आप इस एरिया में सेल करने की सोच सकते हैं, अपनी एंट्री बना सकते हैं। देखिए दोस्तों, अब यहाँ पे आप ब्लाइंडली यहाँ पर एंट्री नहीं ले लेंगे कि यहाँ पे जो है ट्रेंड लाइन है तो यहाँ पे मैं एंट्री ले लेता हूँ। यहाँ पे आपको प्राइस को बहुत ही बारीकी के साथ पढ़ना होगा, आपको समझना होगा यहाँ पे कैंडलस्टिक पैटर्न को। ये ज़रूरी तो नहीं है ना कि यहाँ पे ये रेसिस्टेंस लेके नीचे की तरफ आ जाए। हो सकता है अगली बार जब ये आए, अब इसने इसको ब्रेक कर दिया, तो ये ब्रेक करेगा या रेसिस्टेंस लेगा, ये जानने के लिए आपको कैंडलस्टिक पैटर्न की जानकारी होना ज़रूरी है। कैंडलस्टिक पैटर्न का वीडियो मैं बना के ऑलरेडी अपने चैनल पर अपलोड कर चुका हूँ, आप लोग जाकर वहाँ देख सकते हैं। अब आप देख रहे हैं कि अगली बार जब ये इस ट्रेंड लाइन पे आया तो इसने यहाँ पे जो है रेसिस्टेंस नहीं लिया, ये ऊपर की तरफ चला गया, लेकिन जब फिर नीचे आया तो अब इसी ट्रेंड लाइन पे ये सपोर्ट लेकर इसके ऊपर चले जाने की संभावना रहती है। ठीक है, तो इस तरह से आप ट्रेंड लाइन ड्रॉ करेंगे। तो ये बहुत ही बेसिक इन्फॉर्मेशन है ट्रेंड लाइन के बारे में। तो इसके पहले जो ट्रेंड लाइन थी ये सपोर्ट की ट्रेंड लाइन थी, ये रेसिस्टेंस की ट्रेंड लाइन है। ठीक है, तो आई होप आप लोग को ये बहुत ही बेसिक अंडरस्टैंडिंग ट्रेंड लाइन की आ गई होगी। अगले सेशन में हम आगे जब मैं अगली बार जब वीडियो बनाऊंगा तो मैं कोशिश करूंगा कि ट्रेंड लाइन के बारे में और ज़्यादा जानकारी दूं। एक वीडियो में ज़्यादा जानकारी देना सही नहीं होता है, और धीरे धीरे हम चीज़ों को आगे बढ़ाएंगे। अब मैं इसी ट्रेंड लाइन के बाद में एक और टॉपिक जो ट्रेंड लाइन से रिलेटेड है वो उसको हम कहते हैं चैनल्स। प्राइस कभी कभी चैनल में मूव करता है। आप देखते होंगे कि जब चार्ट फॉर्म हो जाता है तो आप देखते होंगे कि प्राइस कुछ इस तरह से मूव कर रहा है, कुछ इस तरह से प्राइस मूव कर रहा है। ठीक है, तो आपको जब इस तरह कुछ स्ट्रक्चर दिखे तो आप अगर एक सपोर्ट का ट्रेंड लाइन अगर आप ड्रॉ करेंगे और एक रेसिस्टेंस का ट्रेंड लाइन जब आप ड्रॉ करेंगे कुछ ऐसा, तो प्राइस आपको ऐसे मूव करता हुआ दिखेगा। तो आगे भी फ्यूचर में भी बहुत संभावना इसकी है कि प्राइस जो है इसी चैनल में, ये जो जब दो ट्रेंड लाइन, सपोर्ट का ट्रेंड लाइन और रेसिस्टेंस का ट्रेंड लाइन मिल जाता है तो पूरी संभावना है कि प्राइस आगे भी इसी चैनल में मूव करता हुआ ऊपर की तरफ जाएगा। ठीक है, या फिर इसको अगर आप और आगे एक्सटेंड कर दें, देखिए मैं इसको पेंसिल से एक्सटेंड कर देता हूँ ऐसे। अगली बार जब प्राइस इसको ब्रेक करेगा तो आप देखेंगे कि यहाँ पे अब रेसिस्टेंस ले रहा है, फिर ये हो सकता है फिर से ये ट्रेंड लाइन में एंटर कर जाए। ठीक है, तो ट्रेंड लाइन और चैनल्स का जो कॉन्सेप्ट है वो बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट है। अगले वीडियो में फिर से मैं कोशिश करूँगा इसके बारे में और ज़्यादा बात करने की। फिलहाल आप चार्ट पे ट्रेंड लाइन और चैनल्स को ड्रॉ कीजिए और देखिए कि आपको चार्ट्स पे कुछ दिख रहा है या नहीं। चलिए मैं चार्ट पे आपको एक दो एग्जांपल दे देता हूँ ताकि आप और ज़्यादा प्रैक्टिस कर पाएँ। देखिए दोस्तों, लाइव मार्केट में जो ट्रेंड लाइन और जो चैनल होता है वो कितने कॉम्प्लिकेटेड होते हैं। और मैं एक बात और यहाँ पे ऐड करना चाहूँगा कि एक ट्रेंड लाइन और एक चैनल के अंदर में एक छोटा ट्रेंड लाइन और या एक दूसरा ट्रेंड लाइन भी एग्जिस्ट कर सकता है। जैसे कि यहाँ पे देखिए मैं ऑलरेडी यहाँ पे मैं ड्रॉ कर चुका हूँ। एक काम करता हूँ, पहले मैं इसको डिलीट कर देता हूँ ताकि मैं आपको दिखा सकूँ चीज़ें ज़्यादा सही तरीके से। ये बैंक निफ्टी का चार्ट है, 5 मिनट का चार्ट है। इस एरिया में आप प्राइस एक्शन को अगर पढ़ने की कोशिश करेंगे तो यहाँ से मैं एक एक्सटेंडेड लाइन ले रहा हूँ और मैं ऐड कर रहा हूँ इस दो स्विंग लोज को। अगर मैं ऐड करके आगे की तरफ एक्सटेंड करूं कुछ ऐसा, तो मुझे ये एक चैनल मिल रहा है, एक ट्रेंड लाइन ये मुझे मिल रहा है यहाँ पे, राइट। और यहाँ पे अगर मैं एक चैनल ड्रॉ करने की ट्रेंड लाइन फिर से ड्रॉ करने की कोशिश करूं तो मुझे ये एक ट्रेंड लाइन मिल रहा है, राइट। तो ये सपोर्ट का ट्रेंड लाइन है और ये रेसिस्टेंस का ट्रेंड लाइन है। इसको आप जूम करेंगे तो आपको कुछ ऐसा दिखेगा ये, ठीक है। जो और जूम करके ड्रॉ करना चाहिए था, लेकिन कोई बात नहीं, यहाँ से भी आपको दिखेगा। आपने क्या किया कि ये जो लगातार जो स्विंग लोज बन रहे थे, इनको आपने जब ऐड किया और आगे की तरफ एक्सटेंड किया तो आपने देखा कि अगली बार प्राइस फिर से यहाँ पे सपोर्ट ले रहा था और फिर जब इसने ब्रेक दिया, जब इसने इसका ब्रेकआउट दिया, अगली बार फिर से इस एरिया में यहाँ पे ये रेसिस्टेंस ले रहा है, ठीक है। और ऊपर में देखिए रेसिस्टेंस का ट्रेंड लाइन कैसा है। आपने इस स्विंग लो को और इस स्विंग लो को ऐड कर दिया तो कुछ देर के बाद में देख रहे हैं कि प्राइस फिर से इसी ट्रेंड लाइन पे यहाँ पे रेसिस्टेंस ले रहा है और फिर से ये नीचे आ गया, यहाँ पे अपने पीछे वाले जो सपोर्ट का ट्रेंड लाइन था वहाँ पे आ गया और यहाँ पे इसने ब्रेकआउट दिया तो अगली बार फिर से ये इसी ट्रेंड लाइन पे अभी रेसिस्टेंस लेकर नीचे की तरफ चला गया। आपको दिख रहा है कि इस ट्रेंड लाइन के अलावे अगर आप इसको थोड़ा जूम करें
तो आपको एक और ट्रेंड लाइन जो है आपको दिख जाएगा। ठीक है, तो जब आप लाइव मार्केट में हैं तो सिर्फ एक ट्रेंड लाइन नहीं बनती है, वहाँ पे बहुत सारे ट्रेंड लाइन जो है, एक ट्रेंड लाइन, एक बड़े ट्रेंड में एक छोटा ट्रेंड आपको दिख सकता है। अब आपको चूँकि 2 ट्रेंड लाइन मिल गए तो आपको एक चैनल की तरह ये दिख रहा है। 2 ट्रेंड लाइन के मिलने से ये एक चैनल का स्ट्रक्चर बन रहा है। अब मैं आपको एक छोटा ट्रेंड लाइन, एक मिनी ट्रेंड लाइन अगर मैं ड्रॉ करके दिखाऊं तो एक इसी चैनल के अंदर में एक ट्रेंड ये है। अब बोल सकते हैं कि ये एक छोटा ट्रेंड है इसी के बीच में, राइट। अपने इस 2 स्विंग लो को ऐड करके एक्सटेंड किया तो यहाँ पे इस ट्रेंड लाइन पे प्राइस ने 2 बार सपोर्ट लिया है। ठीक है, और देखिए इस मिनी ट्रेंड, ये जो इन दोनों ट्रेंड के बीच में एक और मिनी ट्रेंड जो स्टार्ट हुआ था, यहाँ पे देखिए ये यहाँ पे सपोर्ट लिया, यहाँ सपोर्ट लिया, और जब इसको ब्रेक किया फिर ये नीचे गया, जब ये ब्रेक करके नीचे गया फिर ऊपर गया, तो यहाँ पे इसी ट्रेंड पे इसने रेजिस्टेंस लिया है। दोस्तों, जब आप इंट्राडे ट्रेड करते हैं तो कोई भी ट्रेड इनिशिएट करने के पहले आपके पास में कोई लॉजिक होना चाहिए कि मैं किस लॉजिक पे जो है ट्रेड को इनिशिएट कर रहा हूँ। आपके अंदर में आपको अपने अंदर कॉन्फिडेंस होना चाहिए, और प्रॉपर स्टॉप लॉस के साथ आप ट्रेड करेंगे तो इंट्राडे में पैसा बनेगा। ठीक है दोस्तों, तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। दोस्तों, मैं अपने ट्रेनिंग प्रोग्राम में प्राइस एक्शन सिखाता हूँ, टेक्निकल एनालिसिस सिखाता हूँ और शेयर मार्केट से रिलेटेड पूरी ट्रेनिंग देता हूँ। तो जैसे कि यहाँ पे आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा कि अगर आप लोगों में से कोई बिगिनर है और अपना करियर शेयर मार्केट में बनाना चाहता है तो वो मेरा ट्रेनिंग प्रोग्राम ज्वाइन कर सकता है। और ट्रेनिंग प्रोग्राम की सबसे बड़ी खासियत ये है कि उसमें रिफ़ंड गारंटीड है। अगर आप मेरा ट्रेनिंग प्रोग्राम ज्वाइन करते हैं और अगर आपको लगता है कि आप फुल टाइम ट्रेडर नहीं बन पा रहे हैं या आपको ट्रेनिंग में कुछ कमी रह गई है तो आप मुझे कॉल कर सकते हैं और मैं तुरंत 1 घंटे के अंदर में आप जो फीस मुझे पे करेंगे वो मैं आपको रिफ़ंड कर देता हूँ। इसलिए मैंने लिखा हुआ है कि रिफ़ंड गारंटीड। ठीक है, अगर आप मेरा ट्रेनिंग प्रोग्राम ज्वाइन करना चाहते हैं तो आप मुझे कॉल कर सकते हैं। बाकी की जानकारी मैं आपको फ़ोन पे दे दूँगा। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में।